अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरूज शाहिद। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा कैसे इंटरव्यू हुआ, क्योंकि बेसिकली मैं कैंडिडेट थी कि मेरे वीज़े पे इनका डिपेंडेंट अप्लाई होना था। तो हम जब उधर गए हैं तो हमारा कुछ दिन बाद उन्होंने मेल भेजी है कि आपका इंटरव्यू है, आप आ जाएँ। हम गए, उन्होंने इंटरव्यू करवाया हमारा, लेकिन थोड़ा-सा डाउट हुआ था कि सर आप मतलब जो इंटरव्यू है वो घर क्यों करवा रहे हैं? उन्होंने कहा था घर में ही होता है इंटरव्यू, और उसकी जो रिज़ल्ट था वो 1 दिन में ही आ गया था। उन्होंने कहा था आपका सक्सेसफुली क्लियर हो गया है। फिर भी हमें थोड़ा-सा डाउट था, लेकिन उन्होंने हमें ऐसा सैटिस्फाई करवाया कि आप लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बच्चे हैं और आप लोग के साथ हम कुछ गलत नहीं कर सकते। हमारी डायरेक्टर से भी बात की थी उन्होंने, और फिर हमें उन्होंने सैटिस्फाई करवाया। हम जब मेरा इंटरव्यू का रिज़ल्ट आ गया तो अब हमारा जो था अनकंडीशनल लेटर वो सर ने लेके देना था, हमें मँगवा के देना था। तो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट थी वो गूगल पे भी मेंटेनेंस पे चल रही थी। तो उन्होंने भी हमें यकीन दिलाया कि आप लोग परेशान ना हो, मेंटेनेंस पे चल रही है, हम कंट्री हेड हैं, हम मैनुअली उनसे मँगवा रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ दिन बाद हमें अनकंडीशनल लेटर दिया, जो कि वो भी उनका फेक था। उनकी जो भाई की बेटी थी अरसलान गुरैया की, वो फेक बना के एडिट करके देती थी। तो जैसे ही हमारा अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया, वो तकरीबन उनको आया था वो रात 1-2 बजे तक। तो उन्होंने हमें तभी फ़ोन किया कि ना आप सुबह अपनी जो फ़ीस है उसका अरेंज करें। तो हमने उनको बताया हुआ था कि हमने जो अभी अपनी प्रॉपर्टी सेल की है उसके हमें सारे पैसे नहीं मिल सके, तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए, हम अब अपनी ना फ़ीस पे नहीं कर सकते। और साथ में हमने रखवानी थी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका था कि हम उनको हाफ़ पेमेंट जो है पहले दे देंगे। वो जो मैक्सिमम टोटल पेमेंट थी वो 12 लाख थी, जिसमें हमें उन्होंने टोटल बैंक स्टेटमेंट थी जो लेके देनी थी, वो बन रही थी 1 करोड़ 30 लाख डिपेंडेंट के साथ में। तो उनका पहले हमने 8 लाख उनको दिया, जो कि उन्होंने हमारे अकाउंट वगैरह ओपन करवाए वहाँ से, जो लोकल बैंक था उसमें हम दोनों गए हम। तो तकरीबन 3 दिन बाद चेकबुक मिलनी थी, तो हम उसका वेट कर रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि सर आप हमारी जो पेमेंट है वो कब रखवा रहे हैं उसमें? तो उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टर है, जब तक आपकी चेकबुक नहीं आती तब तक आपकी पेमेंट वहाँ पे नहीं रख सकते हम। तो तकरीबन 3 दिन बाद हमारी जो चेकबुक थी वो आ गई। तो हम फिर नेक्स्ट डे सरगोदा गए, वहाँ से हमने अपनी चेकबुक कलेक्ट की। तो उस पर तकरीबन 5-5 हमने चेक जो थे अपने वो साइन करके उनको दे दिए, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट होती है जैसे आपके वो पीरियड पूरा होता है फिर इन्वेस्टर ने उसके थ्रू अपनी बैंक स्टेटमेंट को होनी होती है। तो जब हम चेकबुक दे के वापस आए हैं तो हमने आके उनसे पूछा कि सर हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो रखवा दी आपने कि नहीं? तो उन्होंने कहा था कि, और दूसरा हमने नंबर भी चेंज करवा दिया था, अपना जो हमारा अकाउंट नंबर था वो भी चेंज था, तो हम अपना अकाउंट भी नहीं देख सकते थे वहाँ से, क्योंकि नंबर उनका था, तो इसलिए हम अपने अकाउंट का जो बैलेंस था वो चेक नहीं करवा सकते थे। तो मेन फ्रॉड उनका ये भी था कि हमने बैंक भी चेक नहीं किया जाके, और हम अपने नंबर से भी चेक नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने हमें बोल दिया कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो आज से शुरू हो गई है। तो तकरीबन 1 मंथ बाद हम इसमें इसी पे कैश अप्लाई करेंगे। कैश वही बेसिकली जो आपका वीज़ा होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो हमें फिर स्टेटमेंट का यकीन आ गया, उन्होंने कि शायद रखवा दी है, तो हम इसी खुशी में फिर अपने दिन भी काउंट करने लग पड़े। और नेक्स्ट जो था वो हमारा वो जो ऑफ़र लेटर है वो भी आ गया हुआ था, तो हमने फ़ीस भी अरेंज करनी थी। तो जब हमें उन्हें रात की कॉल आई कि आप सुबह अपनी फ़ीस अरेंज करें, तो हमें तो टेंशन बढ़ गई, क्योंकि हमने अपनी प्रॉपर्टी सेल की हुई थी और उसके जो पेमेंट थी वो भी मिलनी थी। तो ये बात फिर हमने उनको बताई कि सर इस तरह हमारे पास अभी हाफ़ पेमेंट है, जो बनते हैं तकरीबन 15 लाख। तो टोटल फ़ीस थी जो 25 लाख थी, साढ़े 25 लाख, जो कि 7,000 पाउंड बनता है। तो इसलिए फिर उन्होंने फिर कहा कि मैं अपने दूसरे साथी से डिस्कस कर लेता हूँ अरसलान से, अगर वो कहता है तो हम आपकी फ़ीस पे कर देते हैं, तो आप हमारे साथ स्टाम कर लें 10 दिन का, और जैसे ही फिर आपकी पेमेंट मिलेगी 10 दिन के बाद वो आप हमें दे देना, आपकी फ़ीस यहाँ से पे हो जाएगी। और आपके जो काइंडली हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारा मैसेज है वो लोगों तक और हुकूमत तक पहुँच सके। आप भी इस स्कैम से बच सकें और हुकूमत के थ्रू हमारी कुछ मदद भी हो सके। बहुत शुक्रिया।